हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं सीआईबी के रिटेल बैंकिंग को दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 14 को, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और शुरू करते हैं। रिटेल बैंकिंग यूनिट 14, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे BCSBI क्या है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं दोस्तों। यह एक बैंकिंग कोड है, जो मेंबर बैंक है दोस्तों उनको इसको फॉलो करना पड़ता है। यह एक वॉलंटियरी कोड होता है, जो मेंबर बैंक हैं उन्हें इसको फॉलो करना ज़रूरी है दोस्तों। ये जो BCSBI है दोस्तों, इसका इस तरह से कुछ उसका साइन होता है, और ये जो लाइन है ये ब्लैक रहता है दोस्तों दोनों ऊपर की ऐसा, और ये बीच में एक डॉट होता है जो येलो रहता है। ठीक है दोस्तों, ये है उसका साइन। उसके बाद आता है, ये रजिस्टर्ड हुआ है सोसाइटी एक्ट के अंदर दोस्तों बाई RBI 18 फरवरी 2006। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये BCSBI के अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप www.bcsbi.org.in पर चले जाएं दोस्तों। ये एक बुकलेट है 70-72 पन्नों की, आप उसमें अच्छे से इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो BCSBI का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। और BCSBI है एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस वॉचडॉग का काम करता है दोस्तों। इस रूल को, जो बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, उसको बैंकिंग कोड रूल बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बैंक इसका मेंबर बनना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 रुपीज़ है। और उसके बाद मेंबरशिप लगता है एनुअल बेसिस पे, और ये होता है दोस्तों एज़ पर GDA, ग्रॉस डोमेस्टिक एसेट। उसके आधार पे इनका बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या फ़ीस होगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी मेंबरशिप फ़ीस है वो एनुअल बेसिस पे डिपॉजिट करना होता है। अगर ये एनुअल बेसिस पे डिपॉजिट नहीं हुआ तो 2% एवब बैंक रेट एनम, बैंक रेट से 2% ज़्यादा पर एनम जो है 2% चार्ज देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक लेटेस्ट जो डाटा है दोस्तों इनके साइट पे, इनमें जो 55 इन नंबर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं इनके मेंबर बन चुके हैं। 34 RRBs इसके मेंबर बन चुके हैं। 18 शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 18 बैंक इसके मेंबर बन चुके हैं। और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे उत्कर्ष बैंक है, अभ्युदय बैंक है, ये सारे 3 बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल बैंक है 03। इतने लोगों ने BCSBI का मेंबरशिप ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी में आगे देखते हैं और डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे और देखते हैं कि क्या है। तो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI प्रिस्क्राइब द वेरियस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोमिसेस मेड बाय द बैंक फॉर ऑफरिंग सर्विस। देखें, प्रोमिसेस मेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता है किसके लिए, कस्टमर को, ऑफरिंग सर्विसेज टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर, एंड दे हैव कोडिफाइड द प्रोमिसेस इनटू डॉक्यूमेंट, और इसको डॉक्यूमेंटेशन किया है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेड करने से क्या होता है कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना ही है। द कमिटमेंट मेड बाय द बैंक फॉर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक आर reproduced in the following page. Most of the prescriptions are applicable to individual customer avail retail banking service. ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे देखते हैं। दिस इज़ ए वॉलंटरी कोड विच सेट मिनिमम स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हम आप सर्विस दे रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उसको एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे पता होनी चाहिए, बैंक में क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों का फ़ैथ बना रहे। तो सेट मिनिमम स्टैंडर्ड
of banking practice for bank to follow when they are dealing with individual customer. It provides protection to you and explain how banks are expected to do it with you and your day to day operation. ठीक है, तो ये इससे क्या रहता है, बैंकों में कस्टमर से फ़ायदा मिलता रहता है दोस्तों. द कोड डज नॉट रिप्लेस और सुपरसीड. ठीक है, ध्यान देने की बात है. द कोड डज नॉट रिप्लेस और सुपरसीड रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन. जो आरबीआई रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंकों को, बीसीएसबीआई कभी उसको सुपरसीड नहीं करती. ठीक है, एंड बैंक विल कंप्लाई विथ सच इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम. प्रोविजन ऑफ द कोड में सेट हायर स्टैंडर्ड. प्रोविजन क्या है इसका, may set higher standard that what is indicated in the regulatory instructions. जो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको हाई स्टैंडर्ड में फॉलो करना, ये इसका काम है. ठीक है, द कोड रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिस वॉलेंटरली एग्री टू बाई अस आर आवर कमिटमेंट टू यू. इन कोड, इस कोड में जो BCSBI है इसमें यू और वी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों. तो यू डिनोट्स कस्टमर, यू डिनोट कस्टमर एंड वी डिनोट्स बैंक या बैंक के एम्प्लॉय, बैंक बोला जाता है. ठीक दोस्तों. द कोड हैज़ बीन डेवलप्ड टू, ये कोड क्यों बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड बाय डीलिंग विथ यू मतलब कस्टमर. इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, encourage market forces through competition to achieve higher operating standard, promote a fair and cordial relationship between you and bank, foster confidence in the banking system. ठीक है, इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, तो इनके लिए जो है BCSBI को लाया गया. ठीक है, आगे है द कमिटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब ये जो BCSBI है ये कौन सा कमिटमेंट जो है देता है कि नहीं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो आपको ये जो समराइज़ किए गए हैं तो इनको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बैंक में ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो BCSBI के स्टैंडर्ड के अंदर न आती हो. तो आप ये कह सकते हैं कि बैंक की जितनी भी सर्विस हैं वो BCSBI के जो उनका स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करती है. अब देखें इसमें है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द कोड, की कमिटमेंट क्या है, आवर की कमिटमेंट टू यू मतलब बैंक का कमिटमेंट ग्राहक के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है, जनरल डू नॉट कॉल सर्विस. ठीक है, डू नॉट कॉल सर्विस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अननेसेसरी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए बीच बीच में लोग कॉल करते हैं तो इसको डू नॉट कॉल सर्विस कहते हैं. बहुत सारे कस्टमर को कॉल नहीं पसंद है तो डू नॉट कॉल सर्विस का भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ट्रैफिक शेड्यूल, टर्म्स एंड कंडीशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. जैसे कैश ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट अकाउंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, लेंडिंग, गारंटी, जनरल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, मोबाइल बैंकिंग, मतलब हर सेक्टर में ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कितना होगा, कैसे होगा, कैसे ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. इसके बारे में BCSBI बताता है. ठीक है, इट विल बी वेरी क्लियर, देखें नीचे, इट विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम द एबव लिस्ट दैट BCSBI हैज़ कवर्ड द सर्विस कमिटेड ऑफ द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विस ऑफर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग कस्टमर. मतलब जितनी भी सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं उन सब से रिलेशन है BCSBI का. अब हम ये सारी चीज़ें तो एक साथ पढ़ नहीं सकते दोस्तों, इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं. जिसमें से है, देखें यहाँ लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर BCSBI. तो उसमें से एक है डिपॉजिट अकाउंट. डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बैंक का कस्टमर के लिए क्या कमिटमेंट होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं. यू में ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब कस्टमर बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट खोल सकता है. विथ अस एज सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, ये सारे तरह के अकाउंट खोल सकते हैं. और उनको खोलने का
ये ऑपरेशन का तरीका होगा सिंगल, ज्वाइंट, ज्वाइंट आइदर सर्वाइवर, ज्वाइंट फार्मर सर्वाइवर, ज्वाइंट लेटर और सर्वाइवर इन एनी अदर स्टाइल। ठीक है। दूसरा क्या है, द एबव मे बी ओपनड बाय यू विद आर विदाउट नॉमिनेशन। और ये जो अकाउंट हैं आप विद अकाउंट नॉमिनेशन भी खोल सकते हैं और विदाउट नॉमिनेशन भी खोल सकते हैं। मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेगा, ये बैंक प्रॉमिस करता है किससे, अपने कस्टमर से। वी विल इंक्लूड द ऑप्शन फॉर नॉमिनेशन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही ये ऑप्शन रहेगा। वी विल एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ foregoing accounts as also nomination facility at the time of opening the account। और ये फैसिलिटी आपको अकाउंट ओपन करने के समय ही दे दी जाएगी। इस और है, वी विल एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ योर नॉमिनेशन डिटेल। जो नॉमिनेशन डिटेल देंगे उसका रिसिप्ट भी बैंक आपको देगा। ठीक है। वी विल आल्सो इन्फॉर्म यू अबाउट लिक्विड डिपॉजिट फैसिलिटी, स्वीप अकाउंट्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अस। तो स्वैप, लिक्विड डिपॉजिट, ये सारा की अगर कोई स्कीम बैंक में है तो ये भी इन्फॉर्म करता है, करना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। बिफोर ओपनिंग एनी डिपॉजिट अकाउंट वी विल क्या करेंगे, कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस एज रिक्वायर्ड अंडर KYC। ड्यू डिलिजेंस करना है, आस्क यू टू सबमिट और प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट एज प्रूफ टू डू सो। मतलब बैंक जो है बता रहा है कि हमें KYC करना पड़ता है और करेंगे, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए प्रूफ। ऑब्टेन ओनली सच इन्फॉर्मेशन टू मीट विथ आवर KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एनी अदर रिक्वायरमेंट इन केस एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज आस्क। अगर इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको बताई जाएगी। प्रोवाइड द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड अदर मटेरियल टू यू। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है BC SBI का कहना है वो भी बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। द सेम विल बी कंटेन डिटेल्स ऑफ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। और उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी सब दिए रहेंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। ठीक है। आगे है एक्सप्लेन द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोवाइड नेसेसरी क्लैरिफिकेशन साउट बाय यू। और आपको कोई उसमें से क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बैंक ये भी देगा। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट मेक अवेलेबल टू यू द डिटेल ऑफ इंश्योरेंस कवर फोर्स अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। और अगर आप जब बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें इसके ऊपर और कौन सी सर्विसेज हैं ये आप बताएंगे कस्टमर को। चेंजिंग ऑफ अकाउंट, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर चॉइस ऑफ करेंट और सेविंग अकाउंट। अगर आपने अकाउंट खोल लिया और आपको ये लग रहा है कि नहीं हमने गलत अकाउंट खोल लिया, हमें कुछ और अकाउंट खोलना चाहिए था, तो आप विद इन 14 डेज, ठीक है, विद इन 14 डेज ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट पेमेंट into the account we will help you to switch to another of our account or we will give you your money back with any interest it may have earned। तो 14 दिन के अंदर आप या तो स्कीम बदल देंगे या तो अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहेंगे तो जितने दिन का पैसा जमा किए हैं उतने दिन का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट विल इग्नोर एनी नोटिस पीरियड एंड एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। इफ़ यू डिसाइड टू क्लोज योर करेंट और सेविंग अकाउंट वी विल क्लोज योर अकाउंट विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर आप अपना करेंट या सेविंग अकाउंट बंद करना चाहते हो, ठीक है, तो विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के जब आप इंस्ट्रक्शन दिए हैं विद इन 3 वर्किंग डेज आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर अकाउंट टू अनदर ब्रांच ऑफ आवर बैंक वी विल डू सो। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ से अपना अकाउंट कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। योर अकाउंट एट न्यू ब्रांच विल बी ऑपरेशनल लाइट विद इन 2 वीक्स ऑफ रिसीविंग योर रिक्वेस्ट। और ऐसा जो है न्यू ब्रांच में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके 2 वीक के अंदर आपका वहाँ खाता ऑपरेशनल हो जाएगा। सब्जेक्ट टू योर कंप्लाइंग विथ रिक्वायर्ड KYC वगैरह जो देना है आप नए ब्रांच में देंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे।
वी विल इंटीमेट यू एज सुन एज द अकाउंट इज ऑपरेशनलाइज्ड, और जैसे ही ऑपरेशनलाइज होगा अकाउंट वो इन्फॉर्म किया जाता है। द न्यू ब्रांच विल बी प्रोवाइडेड विथ इंफॉर्मेशन ऑन योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वी विल कैंसल एनी बैंक चार्जेस यू वुड हैव टू पे एज ए रिजल्ट ऑफ एनी मिस्टेक अननेसेसरी डिले, और इस तरह का अगर कुछ होता है, डिले होता है, तो इसमें कोई चार्जेज आपको नहीं देना पड़ेगा। सेविंग एंड करेंट अकाउंट, व्हेन यू ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉल etc, मतलब कितने ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, किस तरह से कैश विड्रॉल होगा, और इस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म की जाएंगी। इन्फॉर्म यू अबाउट द काइंड ऑफ चार्जेज इफ़ एनी, अगर कोई चार्ज वगैरह लगना है तो भी आपको पहले से बताया जाएगा। इन्फॉर्म यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पहले से बताया जाएगा। मिनिमम बैलेंस, द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन सेविंग अकाउंट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर ब्रांचेस, ब्रांच में ट्रांसपेरेंसी के लिए बोर्ड पे ये डिस्प्ले होना चाहिए कि किस तरह के अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होता है। फॉर डिपॉजिट प्रोडक्ट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट and current account or any other types of deposit account, we will inform you about minimum balance to be maintained as part of the terms and condition governing operation of such account, ठीक है। मिनिमम बैलेंस कैसे करेगा, we will advise you of any change in minimum balance to maintain 30 days in advance, और अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ अगर चेंजेज आता है तो आप इन्फॉर्म किया जाएगा आपको बैंक के द्वारा 30 दिन प्रायर। चार्जेस, स्पेसिफिक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक, एडिशनल डुप्लीकेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डुप्लीकेट पासबुक, कॉपी पेड, फोलियो लेजर चार्ज, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों के लिए जो चार्जेज हैं वो आपको पहले से क्लियरली बताया जाएगा। कंसेशन ऑफ रिलीफ गिवन, अगर कोई रिलीफ दिया जा सकता है तो वो भी आपको दिया जाएगा। स्टेटमेंट टू हेल्प यू मैनेज योर अकाउंट एंड चेक एंट्री इट, we will provide you with a monthly statement of account unless you have opted for passbook, अगर आपने पासबुक के लिए नहीं ऑप्ट किया है, पासबुक है तो आपको पासबुक तुरंत दिया जाएगा, अदरवाइज मंथली स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप अपने अकाउंट की सारी जानकारी आपके पास रहे। यू कैन आस्क अस टू प्रोवाइड यू विथ अकाउंट स्टेटमेंट मोर ऑफन देन इज़ नॉर्मली अवेलेबल ऑन योर टाइप ऑफ अकाउंट एट चार्ज, तो अगर आपको महीने में एक बार से ज़्यादा चाहिए तो जो भी चार्जेज होते हैं वो पे करके भी हम आपको स्टेटमेंट देंगे, ये बैंक का कहना है। यू विल एबल टू सी योर लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन एट द काउंटर, यू विल आल्सो बी एबल टू सी द ट्रांजेक्शन ऑन ATM, इंटरनेट एज आल्सो थ्रू फ़ोन एंड मोबाइल बैंकिंग, इन सब के द्वारा भी आप अपने ट्रांजेक्शन का डिटेल देख सकते हैं। वी विल आल्सो सेंड यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बाय ईमेल, तो बैंक का कहना है कि हम जो हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ईमेल के द्वारा भी, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी भेजा जाएगा। वी विल इंश्योर दैट एंट्रीज इन योर पासबुक स्टेटमेंट आर ब्रीफ्ड एंड इंटेलिजिबल, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में है दोस्तों कि सेम वही चीज़ जो आप डेली रूटीन कर रहे हैं बैंक में, ऑप्टेन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपका फॉर्म भरवाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सब आपको देना है। इन्फॉर्म यू प्रोसीजर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट, कैसे विड्रॉल करना है, बिफोर मैच्योरिटी कैसे निकल, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देना बैंक की जिम्मेदारी रहेगी कस्टमर को। उसके बाद आपको अगर टैक्स डिडक्शन वगैरह करना है तो उसके बारे में बैंक कस्टमर को बताएगा। उसके बाद 15G और 15H अगर लगाना चाहता है कस्टमर तो ये फैसिलिटी भी उसको बैंक के द्वारा दी जाएगी। इशू द रिक्विजिट सर्टिफिकेट, 15G 15H क्या है दोस्तों, ये होता है 15G 15H होता है जो टैक्स से रिलीफ दिलाता है दोस्तों। ये अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है या एग्रीकल्चर के अलावा कोई इनकम है तो ये उन सारी दोनों चीज़ों के लिए डिक्लेरेशन है, ठीक है दोस्तों। इशू द रिक्विजिट सर्टिफिकेट इफ़ वी डिडक्ट टैक्स
फ्रॉम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन योर डिपॉजिट। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा। एडवांसेस अगेंस्ट डिपॉजिट, वी विल एक्सप्लेन द फैसिलिटी ऑफ लोन ओवरड्राफ्ट अवेलेबल अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। ठीक है, इस तरह की अगर फैसिलिटी है आपके बैंक में तो आप बैंक में उसको कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे। आगे दोस्तों, नो फ्रिल अकाउंट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं नो फ्रिल अकाउंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से, तो सारी सर्विसेज बैंक को कस्टमर को देना होगा। अकाउंट ऑफ माइनर्स, वी विल टेल यू इफ़ रिक्वायर्ड इंक्वायर्ड हाउ ए माइनर कैन ओपन द, मतलब अगर कोई पूछने आता है कि माइनर का अकाउंट कैसे खुलेगा तो उसको भी आप जो है ग्राहक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशल अकाउंट किसी तरह का खोलना है तो उसके लिए भी आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, जैसे सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन का अकाउंट है, इलिटरेट पर्सन का है, तो इन सब को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डॉर्मेंट और इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में देखते हैं दोस्तों। वी विल टेल यू, बैंक बोल रहा है, वी विल टेल यू व्हेन यू ओपन योर अकाउंट व्हाट पीरियड ऑफ इन ऑपरेशन ऑफ अकाउंट वुड रेंडर योर अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज डॉर्मेंट, मतलब कितने दिनों में आपका अकाउंट इनऑपरेटिव रहेगा तो डॉर्मेंट हो जाएगा, ये आपको पहले से बताना पड़ेगा कस्टमर को। You will also be informed 3 months before your account is classified as dormant या inoperative। अगर आपके अकाउंट को डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव किया जाता है उसके 3 महीने पहले। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन मैंने खींचे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 3 महीने पहले ग्राहक को बताना पड़ेगा। नोटिफाई द ज्वाइंट होल्डर आल्सो बिफोर एन अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट, और अगर इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट क्लासिफाइड किया जाता है तो आपको नोटिफाई करना होगा ग्राहक को। टेल यू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, अब क्या प्रोसीजर है उसको फिर से एक्टिव करने का ये भी बताना पड़ेगा। नॉट चार्ज यू फॉर एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट, और इनऑपरेटिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बैंक में होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे और आप ग्राहक को आसान भाषा में समझाएंगे। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस वी विल नॉट क्लोज योर अकाउंट, नॉर्मल जब चल रहा है हर चीज़ तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको 30 डेज़ की नोटिस दी जाएगी अकाउंट क्लोज करने के लिए। ठीक है, मतलब बिफोर क्लोजिंग 30 डेज़ नोटिस दिया जाना आवश्यक है बैंक द्वारा ग्राहक को। क्लियरिंग साइकिल, टेल यू अबाउट क्लियरिंग साइकिल फॉर लोकल इंस्ट्रूमेंट एंड आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज। तो दोस्तों इसका गाइडलाइन आया है कि अगर लोकल है तो सेम डेज क्लियरिंग होना चाहिए, और दूर का है तो CTS जब से इम्प्लीमेंट हुआ है T+1 डेज में आपका क्लियरिंग हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब दूसरे दिन क्लियरिंग हो जाना चाहिए। अब कैश ट्रांजैक्शन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वी विल एक्सेप्ट चेक, कैश, डिस्पेंस कैश एट एनी ऑफ योर ब्रांचेस अंडर कोर बैंकिंग सब्जेक्ट टू एनी। वही है दोस्तों कि कहीं से भी आप पैसे को जमा कर सकते हैं अगर वो CBS ब्रांच है तो, और नॉर्मली अभी सभी जगह CBS हो ही गया है। फॉर ट्रांजैक्शन एवब स्पेसिफाइड अकाउंट अमाउंट वी मे रिक्वायर्ड यू टू फर्निश योर ATM पैन कार्ड। तो कुछ जैसे अभी 50,000 है, 50,000 ज़्यादा जमा करने के लिए दोस्तों बैंक जो है आपसे पैन कार्ड की डिमांड कर सकता है, करेगा, कर सकता है नहीं करेगा। वी विल रीइम्बर्स अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन फेल्ड ATM, और अगर ATM से आपने ट्रांजैक्शन किया और वो फेल हो जाता है तो आपका 12 वर्किंग डेज़ के अंदर वो पैसे वापस किए जाएंगे। जैसे ही आपने कंप्लेन किया उसके 12 डेज़ के अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो आजकल ECS मोड चला है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, डायरेक्टली आपके पैसे जहाँ भी भेजना चाहेंगे, मंथली जो कटिंग होना चाहेंगे वो कर लिया जाएगा। स्पॉट पेमेंट फैसिलिटी,
वी विल एक्सेप्ट स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। मान लो आपने किसी को रॉन्ग चेक दे दिया या आपका चेक गायब हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं अगर बैंक में अवेलेबल होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज आप प्रॉमिस करेंगे ग्राहक को अगर आप BCSBI के मेंबर हैं तो। ठीक है दोस्तों, चेक्स या डेबिट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय यू। वी विल कीप ओरिजिनल चेक डेबिट इंस्ट्रक्शन पेड फ्रॉम योर अकाउंट और कॉपी और इमेज ऑफ द सेम फॉर सच पीरियड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। गिव यू द check debit instruction or copy thereof as evidence as long as record are available। तो नॉर्मली दोस्तों देखें 10 साल तक के रिकॉर्ड बैंक में रखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो तब तक के रिकॉर्ड आपको मिल सकते हैं तुरंत। उसके पहले के भी रखे जाते हैं दोस्तों, लेकिन 10 साल तक के कंपलसरी हैं, तो ये होना ही चाहिए। टेल यू हाउ वी विल डील विथ अनपेड चेक्स एंड आउट ऑफ डेट स्टील चेक्स। इन सब के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो बैंक जो है ये भी ग्राहक को बताएगा। ब्रांच क्लोजर एंड शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रायर नोटिस ऑफ 3 मंथ। अगर ब्रांच जो है इफ़ वी प्लान टू क्लोज और ब्रांच और शिफ्ट आवर ब्रांच वी विल गिव यू। ठीक है, अगर ब्रांच क्लोज करना है या शिफ्ट करना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले देना है बैंक को। प्रायर नोटिस ऑफ 3 मंथ if there is no other branch of any bank functioning at your center। ठीक है, अगर कोई ब्रांच अगल बगल नहीं है तो आपको 3 महीने की नोटिस दी जाएगी। और अगर आपके शिफ्ट करना है तो प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ इफ़ देयर इज़ ए ब्रांच ऑफ एनी अदर बैंक फंक्शनिंग एट योर सेंटर। ठीक है, अगर आपके सेंटर में कोई ब्रांच नहीं है तो 3 महीने की नोटिस देना है, और अगल बगल कोई ब्रांच है तो आपको 2 महीने की नोटिस देना है। ठीक है दोस्तों, सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज अकाउंट। वी विल फॉलो सिंपल प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसीज अकाउंट होल्डर। तो डिसीज अकाउंट के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों, अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो उसके पैसे को, उसको जो लीगल हेयर है उसको सेटल किया जाएगा, दिया जाएगा बहुत ही कम समय में और इजी वे में। ठीक है, इस तरह से जो जितने तरह के अकाउंट हैं के अकाउंट विदाउट द सर्वाइवर क्लास, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट वी विल इनकॉर्पोरेट ए क्लॉज इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म itself to the effect that the event of death of the depositor premature termination of term deposit would be allowed। ठीक है, अगर डिपॉजिटर जो है की डेथ हो जाती है तो पहले से इंस्ट्रक्शन रहता है कि प्रीमेच्योर जो है उसका टर्मिनेशन किया जाए। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सच प्रीमेच्योर विड्रॉल वुड बी परमिटेड वुड आल्सो बी स्पेसिफाइड इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। और ये पहले से ही स्पेसिफाइड होना चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। और उस तरह से हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोज इन नेम ऑफ डिसीज डिपॉजिटर। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, नॉमिनेशन कैसे लेना है या डिसीज़ क्लेम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो रूल्स एंड हैं आप ग्राहक को अच्छे से पहले से समझाएंगे अगर आप SBI के मेंबर हैं तो। सेफ डिपॉजिट लॉकर वी विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर अप्लीकेबल फॉर द सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड आल्सो सेफ डिपॉजिट ऑफ वैल्यूएबल इन केस ऑफ वी ऑफर द सर्विस। अगर बैंक ये सर्विस ऑफ़र कर रही है तो आपको सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर बताएंगे। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, इसी तरह से ये भी है दोस्तों, अगर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज हैं तो आप उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर ग्राहक पूछेगा तो बैंक का फ़र्ज है कि बैंक उसको अच्छे से बताए। रेमिटेंस विद इन इंडिया, इफ़ यू वांट टू रेमिट मनी विद इन इंडिया वी विल इन्फॉर्म यू हाउ टू इफेक्ट इट एंड विल। मतलब वही है, आपकी ड्यूटी क्या है, आप जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, वो पहले ग्राहक को अच्छे से बताएंगे और यही प्रॉमिस कर रहे हैं आप ग्राहक से। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस एंड हाउ टू यूज़ देम, सजेस्ट टू यू, मतलब किस तरह, जैसे नेफ्ट है, RTGS है, किस तरह से पैसे भेजेंगे या
उसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी उनको देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ ऑल चार्जेज इंक्लूडिंग कमीशन, और उसमें जो चार्जेज वगैरह हैं वो भी उनको बताना है। ऐसा नहीं कि जो चार्जेज लगता है वो आप बताए नहीं और उसने कोई बोला कि 5 लाख रुपए भेजना है और 5 लाख रुपये दे के चला गया, फिर चार्जेज कहाँ से आएंगे। तो सारे डिटेल जो हैं पहले से आपको उनको बता देना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिले वी विल कंपनसेट यू, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई डिले हो गया, तो बैंक आपको उस लॉस के लिए या डिले के लिए कंपनसेशन भी देगा, ठीक है। lending before we lend you any money or increase your overdraft, credit card limit or other borrowing, we will assess whether you will be able to repay it। ये कॉमन सी बात है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें बैंक प्रॉमिस करता है, क्योंकि ये BCSBI के बैंकिंग कोड हैं और इसको फॉलो करना ज़रूरी है। Encourage them to take independent legal advice to make sure that they understand their commitment and the possible consequences of their decision. Tell them that by giving the guarantee or other security, they may become liable instead of or as well as you. Tell them what their liability will be, ठीक है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, बैंक ग्राहक को बताएगा कि आपको EMI कितनी देनी है, क्या इसके रूल्स हैं, कितने दिनों में रीपेमेंट होगा, आपकी लायबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें बैंक जो है प्रॉमिस कर रहा है कि हम अपने ग्राहक को बताएंगे। लोन प्रोडक्ट, तो इसमें दोस्तों जो लोन्स के प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं। कार लोन लेना है तो उसको आप पर्सनल लोन ना पकड़ा दें, तो सारी चीज़ें आप ग्राहक को अच्छे से बताएंगे। और इसमें होता है दोस्तों MITC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। तो आपके बैंक के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियरली आप ग्राहक को बताएंगे। नॉर्मली ऑल पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड बाय अस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, मतलब कोई भी हिडन चीज़ें नहीं रखना है, जो भी क्लियर है आप उनको बताएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, क्लोजर का कितने दिन में होना है, ब्रांच क्लोजर का कितने दिन में होना है, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसे आपको याद रखना चाहिए। एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों गारंटी। व्हेन यू आर कंसिडरिंग टू बी अ गारंटर टू ए लोन, वी विल टेल यू अबाउट योर लायबिलिटी एज ए गारंटर। अगर आप गारंटर बनना चाहते हैं किसी लोन के लिए, तो आपकी क्या क्या लायबिलिटी होगी मैं आपको बताऊंगा। ये बैंक द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी यू विल बी कमिटेड योर सेल्फ टू द बैंक, मतलब आप बैंक के लिए क्या क्या करेंगे अगर आप गारंटर हैं तो। सर्कमस्टेंसेस इन विच वी विल कॉल यू टू पे अप योर लायबिलिटी, और जब ज़रूरत पड़ी तो आपको बुलाया जा सकता है ये लायबिलिटी पूरी करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से कई पॉइंट हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये लास्ट है, देखें। वी विल कंपनसेट यू, वी विल कंपनसेट यू फॉर एनी डिले इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़, डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी 15 डेज। 15 डेज जैसे ही आपने रीपेमेंट पूरा कर दिया आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके 10-15 दिन के अंदर आपको पूरा रीपेमेंट होना चाहिए, हाँ, आपको वापस किया जाना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता तो बैंक इसका कंपनसेशन भी देगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, वी विल give you information explaining the key features of our loan and credit card product including applicable fees and charges while communicating the sanction of the loan credit card। कोई भी चीज़ अगर लोन वगैरह हम लोग सैंक्शन करते हैं तो उसमें चार्जेस क्या हैं, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोडक्ट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें हम पहले आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद MITC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, इसके बारे में भी बैंक पहले से ग्राहक को बताएगा। अब आता है दोस्तों एडवाइज यू व्हाट इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट वी नीड फ्रॉम यू, मतलब आप लोन वगैरह लेने आए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी दे दें, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ग्राहक को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करें।
फिर वो लेके आए। ये नहीं कि कई बार ग्राहक आ रहा है, आज एक डॉक्यूमेंट मांग लिए, कल दूसरा मांग लिए, तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छी सर्विस देनी है, आपका बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड कोड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन एक ही बार में ग्राहक को दे देना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सेम वही है दोस्तों, आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राहक को समय से पहले देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन मोड इसके बारे में बताएंगे। वी विल एडवाइज यू आवर टारगेटेड टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि कितने दिनों में आप इसको प्रोवाइड कर देंगे ये सर्विस। ये सारी चीज़ें भी, ये भी इम्पोर्टेंट। टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टेट बोलते हैं, TAT, तो ये भी जानते रहें दोस्तों। MITC और एक TAT होता है। तो आपको उस काम को करने में कितना समय लगेगा, कितने जल्दी आप ये दे सकते हैं। वी विल प्रोवाइड ऑनलाइन अलर्ट टू यू फॉर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी आपके बैंक में रूल्स होंगे, कहीं कहीं 1000 एंड अबव, कहीं कहीं 0 का भी जो भी होगा वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन which appear on your card statement, we will give you more detail if you ask us। कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्पिशियस हैं, आपको डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक ग्राहक को बताएगा। इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड पिन, सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। जब भी ज़रूरत होगी बैंक आपको पिन प्रोवाइड करेगा या चेंज करवाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको बिलिंग टाइम पूरा करेगा। इफ़ द लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड इज़ रिड्यूस्ड, अगर आपका किसी कारणवश लिमिट को रिड्यूस किया जाता है तो बैंक उसको पहले से इन्फॉर्म करेगा। इमीडिएटली इन्फॉर्म बाय SMS, ईमेल या जो भी मीन रहेंगी, राइटिंग में आपको इन्फॉर्म पहले से कर देगा कि आपकी लिमिट जो है रिड्यूस कर दी गई है। पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेन एवर अलॉटेड विल बी सेंड टू यू सेपरेटली एट योर मेलिंग एड्रेस, मतलब कि आपके मेलिंग एड्रेस पे ये भेज दी जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। तो आपको जो भी स्टेटमेंट है मंथली बेसिस पे वाया ईमेल या फिजिकल जब भी वो मांगे, ये मंथली बेसिस पे दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इंश्योरेंस सेम वही है दोस्तों। वी विल इन्फॉर्म यू इफ़ वी एज एजेंट ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर यू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट ऑन क्रेडिट कार्ड, जो भी रहेगा वो सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड करेगा। मोबाइल बैंकिंग, बैंक ऑफ़र करता है अगर कोई मोबाइल बैंकिंग, तो द सिक्योरिटी प्रोसीजर adopted by us for user authentication and legal risk if any associated with same, मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि बैंक में सिक्योरिटी अथेंटिकेशन कैसे किया जाता है, किस ढंग से आपको इसका ऑपरेशन करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बैंक आपको पहले देगा। द एप्लीकेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन एंड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस इफ़ एनी फॉर द सेम, ठीक है। जो भी टर्म्स कंडीशन ये सब हैं वो पहले से बैंक ग्राहक को बताएगा, ठीक है। क्रेडिट काउंसलिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक तो जो क्रेडिट कार्ड है, जो भी सर्विस हो रही हैं उसका MITC जो भी है ग्राहक को पहले बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों टर्न अराउंड टाइम। किसी भी काम को करने के लिए आपका टर्न अराउंड टाइम कितना है ये ग्राहक को बताना पड़ेगा। डिस्प्ले बोर्ड है जो आपका नोटिस बोर्ड, उस पर डिस्प्ले करना होगा। इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका जो भी सर्विसेज दे रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस बोर्ड पे पहले से डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों कि अगर आप गारंटी दे रहे हैं, किसी का दिए हैं या अपना लोन वगैरह बंद कर रहे हैं, तो जो गारंटी दिए हैं सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, तो वो अगर 15 दिन के अंदर आप उसको बैंक ग्राहक को नहीं लौटाता तो उसका जो कंपनसेशन है बैंक उसको पे करेगा। उसके बाद है दोस्तों क्लोजिंग वाला, ये देखें
ब्रांच शिफ्टिंग एंड क्लोजिंग का, तो अगर आपके एरिया में कोई ब्रांच नहीं है तो प्रायर नोटिस 3 महीने का देना है, अगर अगल बगल ब्रांच है तो 2 महीने का देना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर से आ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ATM कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपने कंप्लेन किया है तो कंप्लेन के 12 दिन के अंदर, अभी 7 दिन भी हो गया है, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस होना चाहिए, अदरवाइज जितना लेट होगा उसका कंपनसेशन बैंक पे करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव अकाउंट का। इसमें है 3 महीने पहले अगर बैंक डॉर्मेंट कर रहा है, इनऑपरेटिव कर रहा है, तो 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और जब आप उसको अकाउंट को इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट हो जाते हैं तब भी, उसके बाद भी आपको एक बार इन्फॉर्मेशन देना है कस्टमर को। क्लोज करना है अगर आपका अकाउंट तो नॉर्मल 30 डेज, नॉर्मल में कुछ नहीं लेकिन वैसे 30 डेज़ का आपको नोटिस देना है। ठीक है, उसके बाद ये अकाउंट बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका डिटेल में डिस्कस करने के लिए दोस्तों आप वेबसाइट पे जाके इसका बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा तो कहना ये है, अगर आप एक बैंकर हैं तो आप BCSBI के जो रूल्स हैं, जो कोड हैं, उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें, उससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा दोस्तों। और ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, 70-72 पन्ने का एक बुकलेट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये इनके वेबसाइट पे मिलेगा। ये है वेबसाइट www.bcsbi.org.in। इस पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इन कोड U डिनोट्स कस्टमर और V डिनोट बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन 4-5 जो थे दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, और इसको रिमेंबर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।